अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं दाल मसूर। मसूर की दाल जो है इसको हम बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तड़के के साथ बनाएंगे। ठीक है, इस तड़के में हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं या आप वीडियो में देखेंगे और इस तरह जो आपकी दाल बनेगी ना वो बहुत टेस्टी और लाजवाब बनेगी। सबसे पहले आपने दाल को अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि दाल के अंदर बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। तो सम टाइम क्या होता है, हम जब दाल खा रही होती हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब मिट्टी निकल आती है तो हमारा सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है और आगे भी खाने को दिल नहीं करता। इसके बाद आपने दाल को अच्छे से वॉश करना है, 2-3 मरतबा आपने मस्त निकालना है, क्योंकि दालों को जो है वो प्रिज़र्व करके रखा जाता है, तो इनके साथ बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल होता है। तो 3 या 4 मरतबा इसको अच्छे से धो लें और इसके बाद इसको भिगो के रखें ताकि ये नरम हो जाए। जब भी आपने दाल को पकाना है, तकरीबन आधा घंटे पहले आपने इसको भिगो के रखना है ताकि ये नरम हो। अच्छा, मेरी शुरू से आदत है कि मैं जब भी दाल को भिगो के रखती हूँ ना, तो मैं इसको हमेशा धूप में रखती हूँ, क्योंकि धूप में दाल बहुत अच्छे तरीके से फूलती है। इसके बाद आपने लेना है एक प्रेशर कुकर और उसके अंदर डालनी है दाल। साथ में मैंने लहसुन की एक पूरी गट्ठी जो है वो ऐड की है। ठीक है जी, लहसुन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लहसुन का जायका और टेस्ट बहुत कमाल का आता है। इसके बाद आपने डालना है प्याज, हरी मिर्चें, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। इसके अलावा आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने डालना है पानी और इसको लगा देना वेट। अच्छा, ये दाल जो है इसको पकाना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो है आपने इसमें कुछ नहीं करना होता, सब कुछ डाल डूल के आपने इसको वेट लगवाना होता है। आधा घंटा मैंने इसको वेट लगवाया और वेट लगवाने के बाद आप इसकी कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो है वो गल चुकी है, लेकिन एक चीज़ रह गई है कि मेरे से ना इसके अंदर पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डाल गया था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो है सबसे पहले पानी को खुश्क किया। आपने तड़का लगाने से पहले पानी को खुश्क करना है, बाद में नहीं। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल को हम गाढ़ा कर लेंगे और दूसरी तरफ तैयार करेंगे तड़का। अब तड़के में बड़ी ही स्पेशल चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें है जी प्याज़, उसके बाद हरी मिर्चें, उसके बाद नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा और लहसुन। ये तमाम चीज़ें आपने ऐड करनी हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नमक और मिर्च तो हमने पहले भी ऐड की है, अब क्यों ऐड कर रहे हैं? तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आप कभी खाना पका रही हों, तो आपने नमक मिर्च जो पहले डालते हैं ना, वो थोड़ी-थोड़ी ऐड करें, थोड़ी एंड पे भी हंडिया के ऐड करें, तो उससे बहुत ज़्यादा जायका जो है उसका अच्छा होता है। प्याज को आपने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ठीक है? ब्राउन करने के बाद हम इसमें जो है वो इसका तड़का लगाएँगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि जब आप प्याज वगैरह को ब्राउन कर लेते हैं, तो आपने अगेन दाल को थोड़ा-सा गर्म करना है और गर्म करने के बाद इसको लगाना है तड़का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब किस्म की ये दाल तैयार हुई है। ठीक है जी, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इस दाल की आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें इमली भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसको खट्टा-खट्टा तैयार करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट और रेडी है। अगर आप लोग जो है वो इस तरह दाल तैयार करेंगे और इस तरह के तड़के से तैयार करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये जायका बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।